हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब क्लासेस। BBA फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम अपनी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है IMS यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर हम करेंगे कि IMS क्या होता है, किस तरीके से इसका सपोर्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किन किन चीजों से मिलकर बना है और इसका क्या बेनिफिट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। So an integrated management system integrates all of an organization system and processes into one complete framework, enabling an organization to work as a single unit with unified objectives. Integrated management system means जितने भी उसके काम हैं सबको इंटीग्रेट यानी इकट्ठा एक साथ लेकर चलता है, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। जितने भी ऑपरेशन हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, सबको इकट्ठे एक साथ लेके आकर मैनेज करना इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट के हर जो भी उसके मतलब उसके अंदर इंक्लूड होती है चीज, चाहे क्वालिटी है, चाहे हेल्थ है, सेफ्टी है, एनवायरनमेंट है, एनर्जी है, कुछ भी है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, कुछ भी है, सबको एक साथ लेकर चलना जिससे हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सके और एक अच्छे स्मूथली वर्क हो सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक डायग्राम है कि IMS में क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे QMS, EMS, SMS, ENMS, FSMS, ISMS, CMS। मींस ये IMS क्या है, सबका इंटीग्रेशन, सबको कंबाइन करके हमारा क्या बनता है IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें QMS फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, EMS फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, SMS फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ENMS फॉर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, FSMS फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ISMS फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, CMS फॉर कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। इन सबको अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें होती हैं तो इन सबको कंबाइन करके हमारा क्या बनता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की हर चीज को किस तरीके से मैनेज करके चलना है। Organizations often focus on management system individually, offering silos and sometimes even in conflict। कि कुछ नॉर्मल कंडीशंस में और कुछ कंफ्लिक्ट के टाइम पे इन सब चीजों को मैनेज करना ही पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। क्वालिटी टीम इज कंसर्न विद द QMS, often an EHS manager handles both environment and health and safety issues, or SHEQ manager handles safety, health, environment and quality etc। मीन्स जो एक मैनेजर होता है EHS मैनेजर मीन्स इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, और जब हम S आगे लगाए SHEQ मीन्स सेफ्टी, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी मैनेजर जो होता है, जैसे जैसे नेम की इनिशिएशंस यहाँ पे लिए हुए हैं, इनिशियल्स दिए हुए हैं, वैसे वैसे मैनेजर इनका डिपार्टमेंट को सब चीजों को मैनेज करता है एक मैनेजर। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी जो हमने ऊपर डायग्राम किया है, सबको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारा था QMS मींस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इन द कोर बिजनेस एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मींस ऐसे एरिया उनकी क्वालिटी की ओर ध्यान देना जिससे हमारा बिजनेस ग्रो कर सके, हमारा बिजनेस की जो प्लानिंग है उसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करवा सके, जिसमें पॉलिसीज भी होती है, प्रोसेसेस भी होते हैं, प्रोसीजर्स भी होते हैं, सब चीजें उसकी क्वालिटी मतलब डिपेंड करती है कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। ISO 9001 रेशियो 2015 इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी हमारे क्वालिटी सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारे हमने बहुत सारी एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे ISO 9001 है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, AS 9100 इज फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस, ISO 13485 है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, IATF 16949 फॉर ऑटोमेटिव। मींस हर तरीके की कैटेगरी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क की क्वालिटी आनी चाहिए। तो एक मैनेजर का काम क्या होता है कि उस क्वालिटी के अकॉर्डिंगली वर्क प्रोसेस हो सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सेकेंड इज EMS। EMS मींस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा कि एक मैनेजर का मेन फोकस क्या होगा कि इन्वायरमेंट के जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली काम हो सके। An environmental management system determines and continuously improves an organization's environmental position and performance। की उसकी environment position क्या है और उसका क्या क्या कैसी परफॉर्मेंस है उसकी environment को एक सही तरीके से मतलब environment की चीजों को यूज करने के लिए, उसमें वर्क करने के लिए। इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज हो रहा है हमारा? ISO 14001 environmental management
मैनेजमेंट सिस्टम। इनकी हेल्प से, इनकी गाइडलाइंस, ये जो सारे जो हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें गाइडलाइंस दी होती है, पूरा प्रोसीजर दिया होता है जिसे फॉलो करके वो इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाते हैं और एक अच्छा हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाते हैं। देन नेक्स्ट इज एसएमएस मींस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड एसएमएस और OHSMS determines and continually improves an organization's health and safety position and performance। इसके क्या है, एसएमएस मींस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और एच इसके अंदर आ गया है, हेल्थ भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। हेल्थ और सेफ्टी, जो भी हमारे मतलब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए जो सिस्टम्स को, जो हमने टारगेट्स को अचीव करना है, किस तरीके का होना चाहिए, वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। उसमें उनकी पोजीशन, उनके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इट फॉलोज एन आउटलाइन एंड इज मैनेज्ड लाइक एनी अदर फेसेट ऑफ द बिजनेस सच एज विद मार्केटिंग और इंजीनियरिंग फंक्शंस। की जैसे हम मार्केटिंग और इंजीनियरिंग फंक्शंस को हैंडल करते हैं, वैसे ही हमने हेल्थ और सेफ्टी को भी मैनेज करना है कि किसी भी वर्कर की हेल्थ या सेफ्टी अफेक्ट ना हो। इसके लिए हमारा कौन सा स्टैंडर्ड है, ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स। इन कोड्स को फुलफिल करके, इन जो भी गाइडलाइंस है इसके अंदर दी हुई है, उन्हें फुलफिल करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ और सेफ्टी के बारे में प्रॉपर एक मेंटेन गाइडलाइन लगा सकते हैं और उसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज ENMS, ये है हमारे एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड ENMS determines and continually improves an organization energy usage and impact। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एनर्जी यूज हो रही है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं और उसे इम्प्रूव किया जाता है। इसके अंदर हमारा आता है ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। देन है हमारा FSMS इज फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। Food safety management system confirms that corporations in the food industry follow certain procedures and guidelines to ensure the products for customer safety। के कस्टमर की सेफ्टी के लिए जो फूड प्रोडक्शन में कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, तो किस तरीके से वो सेफ्टी को मेंटेन करके रखेंगे, फूड सेफ्टी को, जिससे जो उनके कस्टमर्स हैं उन पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, वो है FSSC 22,000 फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन, ISO 22,000 एंड SQF, इन सबको फॉलो करना पड़ता है। देन है ISMS फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से मैनेज किया जाता है सिस्टम को। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिटरमाइंस हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इट्स इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी, कि किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मैनेज करके चलेगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसी गलत हाथों में ना जाए, जिससे कोई एडवर्स इफेक्ट आए, इसलिए उसे किस तरीके से मैनेज करेगी। इसकी जितनी भी गाइडलाइंस है वो हमें दी हुई है ISO 27000 इंटरनेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी IMS में इंक्लूड होती है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है IMS का सपोर्ट टू द मैनेजमेंट, कि एक मैनेजमेंट के लिए एक सपोर्ट की तरह किस तरीके से काम करता है। पहले हमने IMS पढ़ा कि IMS क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक मैनेजमेंट के लिए IMS सपोर्ट की तरह किस तरीके से काम करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। Ideally, an organization would have an IMS that addresses all the objectives at once. However, it can be difficult to meet the needs of the various management systems operating within a single business। कि चाहे IMS सारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को इकट्ठे एक साथ लेकर चलता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिन्हें भी और अच्छे तरीके से मतलब मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है। Integrated standards has created a way to integrate multiple relevant systems into an organization regardless of their market। Integrating several management systems into a unified system makes sense। कि हर चीज को हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके चले, पॉलिसी प्रोसीजर के प्रोसेसेस हैं उन्हें एक साथ लेकर चले, सबके लिए इक्वल हम इम्प्लीमेंट करें, तो उससे क्या होगा, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन और एक मतलब एक मीनिंगफुल सेंस रहेगा कि हमने क्यों लगाया है IMS। फिर देन बेनिफिट क्या है इसके, एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कैन बेनिफिट योर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस and cost reductions while minimizing the disruption caused by several external audits. It also shows your commitment to increase performance, employee and customer satisfaction and continuous improvement। इससे क्या होगा, IMS से क्या होगा कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जब हर चीज अच्छी तरीके से मैनेज होकर चल रही है। एक साथ हम सारे
डिपार्टमेंट को लेकर चल रहे हैं तो एक स्मूथ वे में काम होगा, जिससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, कि सभी एक ही तरीके में एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ कॉस्ट की रिडक्शन भी होगी, क्योंकि हर जगह पर सेम ही तरीका अप्लाई किया गया है। अलग अलग तरीके को सोचने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, अलग अलग मैनेजर को रखने के लिए हमें जरूरत नहीं है, हम एक ही वे में सारा काम कर रहे हैं। With an integrated management system, your management system work together with each function aligned behind a single goal, कि सब चीजें इकट्ठे काम करेंगे और मेन फोकस हमारा एक सिंगल गोल की तरफ होगा जो हमने अचीव करना है हर डिपार्टमेंट में। Improving the performance of the entire organization, instead of silos, you have a coordinated effort which is greater than the sum of its parts and is not only more efficient but more effective. An integrated system provides a clear uniform image of your entire organization. ये क्लियर इमेज आपको प्रोवाइड करती है कि ये आपने अचीव करना है, इस तरीके से आप अचीव कर रहे हैं और इतनी देर में आप अचीव कर पाएंगे, या ये गलतियां के साथ हम उसे रिमूव भी कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी इज गेन्ड फ्रॉम लेस डुप्लीकेशन एंड इट बिकम्स इजी टू अडॉप्ट न्यू सिस्टम्स इन द फ्यूचर, कि जो हमारा अगर हम एक ही तरीके से काम कर रहे हैं तो उससे डुप्लीकेसी नहीं आएगी। अगर हम अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, एक मैनेजर कभी कभी कहीं आकर काम कर रहा है, कभी कभी मैनेज कर रहा है, तो उससे क्या होगा, हो सकता है वो रेपिटेटिव इंस्ट्रक्शंस दे, लेकिन अगर जब सबको एक ही तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, एक ही तरीके से मैनेज किया जा रहा है, तो डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हम इजीली नए सिस्टम्स को फ्यूचर में अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हमें एक साथ एक तरीके से काम करने की आदत होती है। देन 10 बेनिफिट्स ऑफ आईएमएस मींस, इसके बेनिफिट्स को हमने पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट इज इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। Integrated management system will have a positive impact on specific management system components and outcomes such as improvement in quality, safety, risk and productivity. हमारी परफॉर्मेंस हर सेक्टर में इंप्रूव होती है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, क्वालिटी हो, सेफ्टी हो, रिस्क हो, किसी भी सेक्टर में हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती रहती है विद द हेल्प ऑफ आईएमएस। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को एक साथ लेकर चलते हैं, जिससे हमारा रिस्क भी कम होता है, सेफ्टी भी मेंटेन रहती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेटिंग रिडंडेंसीज। उसमें क्या है कि जो भी हमारा अननेसेसरी पार्ट है उसके साथ के साथ डिलीट करते रहते हैं, मतलब उसे यूज नहीं करते हैं। वन ऑफ द टॉप बेनिफिट्स ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड इज बीइंग एबल टू अलाइन द स्टैंडर्ड्स टू फाइंड कॉमन और सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स। These may include policies, objectives, processes or resources. For example, you may be able to have a single procedure for training, document control, management reviews, internal audits or improvements. When you implement more than one standard at a time, you are able to find these similarities which can save your organization a great amount of time and return money. कि जब आप एक ही काम, एक ही जो भी तरीका है उसे हर जगह पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे आपका टाइम भी सेव होता है और हर काम जो सिमिलर तरीके का है साथ के साथ काम होता रहता है, हमें डिले नहीं करना पड़ता उस काम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। When you integrate multiple management systems at a time and establish cohesive objectives, processes and resources with the alignment of the systems, you will see improvement in accountability. कि जब आप इकट्ठे आप सारा काम करवा रहे हैं, हर कोई काम में इंक्लूड है, तो आपको अकाउंटेबिलिटी का भी पता चलता है कि कौन कितना काम कर रहा है और कौन कितना अकाउंटेबल है किसी काम को करने के लिए। Then establishing consistency. When you use an integrated approach, your organization can create better consistency of management system. When you create consistency, the system will become less complex and therefore is easier understood. Consistency will create an improved focus on achieving a common set of objectives that are important for the organization. ये consistency बनी रहती है, काम लगातार कंटिन्यूअस वे में होता रहता है, जिससे कोई भी बीच में ब्रेक नहीं आती है, सब एक साथ एक ही कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हैं, एक के बाद एक टारगेट अचीव होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी। इसमें क्या है कि एक हमारा रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी स्टेम्स फ्रॉम एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी। अगर हमारा रिडंडेंसी कम हो गया है, रिडंडेंट नहीं है हमारे ऑपरेशन, तो उससे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम बार बार ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं किसी को, हम किसी के साथ बाइजनेस नहीं कर रहे हैं, जो काम है एक पे करना है वो सभी नहीं करना है। इससे क्या हुआ, ब्यूरोक्रेटिक जो हमारा है वो इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। When the management system are integrated, your organization can take a systematic approach. The processes can better accommodate changes. When changes and decisions are easily made, this will reduce bureaucracy. For an effective approach, establishing process owners with cross-functional team can be great.
इससे क्या होगा कि जब आपको एक साथ सब जगह पे सब इम्प्लीमेंट करना है तो उससे क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी कम होगी, एक पर्सन अपनी नहीं सब चला पाएगा क्योंकि उसे हर चीज को इकट्ठे मैनेज करके चलना है। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। जब हमारा काम एक ही बार में हम डिसीजन ले रहे हैं, एक ही बार में इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो उससे हमारे कॉस्ट भी रिड्यूस होगी कि हमें बार बार अपना टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा और कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, IMS allows an organization to conduct integrated audits and assessments as well as optimize processes and resources. When you can integrate these systems, it can reduce the time it takes to create certain activities, eliminate the amount of time interrupted and therefore reduce cost. जब टाइम कम होगा तो कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। Then optimize processes and resources. Resources can be optimized because they become focused on process implementation and adding value rather than additional system maintenance. कि हमारा क्या होगा, प्रोसेस और रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली हमारे फोकस रहेंगे, इससे क्या होगा, ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स अपने अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग मेंटेनेंस। व्हेन यू हैव एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, you can maintain the requirements concurrently, streamlining the process and allowing the organization to focus on improvements rather than maintaining multiple systems when that is unnecessary. कि हमें बार बार किसी चीज को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम एक काम को सही ढंग से करने लग जाते हैं तो अपने आप वो मेंटेन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी समझकर उस काम को करने लग जाता है। Then integrated audits. When you start with the integrated management system, you can then have an integrated audits कि जब आप सब काम को इकट्ठे लेकर चल रहे हैं तो आप ऑडिट्स भी इकट्ठे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ऑडिट इकट्ठे करने से हमारा टाइम कंज्यूम कम होगा और साथ ही साथ कॉस्ट भी कम लगेगी, जो हमने प्रीवियस पॉइंट्स में भी अभी पढ़ा। और लास्ट का बेनिफिट है फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। अब हमारे डिसीजन मेकिंग में भी हमें इजीली हम डिसीजन ले पाते हैं जब हमें हर सिनेरियो का पता होता है। The integrated approach also allows the organization to analyze functional and departmental barriers and therefore improve communication and decision making. हर बैरियर को रिमूव करता रहता है, हर प्रॉब्लम को इजीली एनालाइज कर पाता है, जिससे क्या होगा कि हमारी कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होती है और साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी हम इजीली ले पाते हैं, अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा यूनिट 1 खत्म हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, अभी आपके 4 लेक्चर हुए हैं, इन 4 लेक्चर्स में आपकी यूनिट 1 खत्म होगी क्योंकि ये यूनिट शॉर्ट थी। आगे की यूनिट्स बड़ी है तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस